हेलो राम राम जी। ये ट्राइसेप्स की आज हम एक्सरसाइज करेंगे और सबसे बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा, इंटरमीडिएट तक लेकर जाऊंगा। मेरा नाम शिवम चौधरी। ये पहला मेरा वार्म अप सेट है। सबसे पहले हम वार्म अप सेट के बाद ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन करेंगे। इसमें कम से कम वेट लेना है, क्योंकि जब हम कम से कम वेट लेंगे तो कम से कम वेट में ये होता है कि हमारी मसल का जो टेंशन है और एक पंपिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके हम 12 से 15 तक रेपिटेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेट होता है, ये सेट हमारी मसल को, जो ट्राइसेप्स की मसल है उसे बिल्ड करता है। ठीक है। इसे हम स्टैंडिंग में ले सकते हैं, सिटिंग में ले सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको दोनों पोजेस में, सिटिंग में भी और स्टैंडिंग में भी। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हम ये ओवरहेड सिंगल हैंड जो डंबल एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हमारे अंदर फॉल्ट आता है कि हम एक्सरसाइज में कहाँ कमी आती है। सबसे पहली चीज़ कि प्रॉपर पोस्चर, ब्रीदिंग फंक्शन और सेट का जब हम मार रहे हैं तो हमारी मसल टेंशन कहाँ ले रही है। ठीक है ना, हमारी मसल बिल्ड कहाँ हो रही है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखो, दुनिया है एक्सरसाइज कराती है, ट्रेनर्स एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ट्रेनर से बेटर है कि एक्सरसाइज आप अपने आप कीजिए। क्यों? अपने आप एक्सरसाइज करने में हमें एक चीज़ का पता लग जाता है कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज के बाद हमारी मसल पे कहाँ पेन हो रहा है, उस चीज़ से डिसाइड होता है कि हम किस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने पास एक सपोर्ट के लिए बंदा जरूर रखें कि जब आप ओवर इंटरमीडिएट पे जाएंगे या प्रो लेवल पे जाएंगे तो आपको उस टाइम आपको एक नीड होगी। ठीक है। तो अभी हम ये ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन कर रहे हैं। ठीक है। इसके हम 4 सेट लेंगे, 15, 12, 10, 8। देन अब आते हैं हम इंक्लाइन बेंच कर लेंगे और देन अपना जो बारबेल होता है, बारबेल से एक्सटेंशन करेंगे। इसमें हम 4 सेट ही लेंगे, 3 से 4। और इसमें सबसे पहला हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो एल्बो है, एल्बो को स्ट्रेट और कांस्टेंट रखना है कि एल्बो हमारा मूव ना करे। सिर्फ हमारा जो अपर हैंड का पोर्शन है, मतलब हमारा जो फ्रंट वाला पोर्शन है, सिर्फ वो वर्क करना चाहिए, ताकि जो सारा सेट का जो टेंशन है वो हमारी एक्सटर्नल जो हमारा ट्राइसेप्स होता है उस पर आना चाहिए। ये जो इंक्लाइंड बारबल एक्सटेंशन होता है, ये हमारे लिए जो एक बिल्ड करता है, वो करता है एक्सटर्नल ट्राइसेप्स को। और मेरा ये मानना है, मैं औरों का नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने ट्राइसेप्स को बेटर पंपिंग देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप कम एफर्ट्स में प्रॉपर एक बाइसेप्स में पंपिंग लेकर आना है, तो इससे बेटर एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। वेट कभी भी एकदम से हैवी नहीं मारना है, कम से कम वेट से स्टार्ट करके फिर ज़्यादा से ज़्यादा वेट तक जाना है। फिर आता है हमारा इंक्लाइन पे ही डंबल एक्सटेंशन, बोथ हैंड। इसमें डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन में ये होता है कि जो बेसिक्स एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है। इस बेसिक एक्सरसाइज में आपको पंपिंग प्लस एक शुरुआती तौर पे जो आपको एक प्रॉपर एक ट्राइसेप्स को हिट करता है, ये सबसे बेटर एक्सरसाइज है आपके लिए। ये जो आजकल बेसिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो बच्चे न्यू हैं, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर आ जाते हैं सिटिंग और डबल हैंड डंबल एक्सटेंशन। ये हैवी से हैवी वेट जाना पड़ता है हमें। इसका हैवी वेट मानने का कारण ये होता है कि ये हमारी मसल्स का साइज बढ़ाता है, ट्राइसेप्स का साइज बढ़ाना। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी भी जब आपको मसल को ग्रो करना है, साइज बढ़ाना है, तो हैवी वेट मारिए। मसल के अंदर कटिंग लानी है तो कम वेट से ज़्यादा रेपिटेशन मारिए। मसल का साइज बढ़ाना है तो ज़्यादा वेट से कम रेपिटेशन चलेंगे। लेकिन मेन चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हैवी वेट मार रहे हो तो सारे सेट फेल करने हैं हमें, मतलब फेलियर करना है। फिर आता है रोप किक बैक। रोप किक बैक ये समझ लीजिए कि मसल को, अगर ये समझ लीजिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट अगर आपको बिल्ड करना है ट्राइसेप्स को, तो किक बैक से बेटर एक्सरसाइज कोई नहीं है। क्योंकि किक बैक जितना अच्छा पेन करती है, जितना अच्छा मसल में टेंशन देती है, ये उतनी ही बेटर एक्सरसाइज है। और एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि जो एक्सरसाइज आपको पेन नहीं दे रही है, जिस एक्सरसाइज में आपके अंदर से, अगर मैं क्लियर बोलूँ तो धुआं नहीं निकल रहा है, तो वो एक्सरसाइज आपको कभी भी बेनिफिट्स नहीं देगी। फिर आते हैं हम रोप पुश डाउन।
रोप पुश डाउन पे हम 4 रेपिटेशन मारेंगे और 4 की 4 रेपिटेशन हमारा फेल करना है। फर्स्ट रेपिटेशन जो होगा वो हमारा एक वार्म अप रेपिटेशन होता है, उसके बाद 4 रेपिटेशन हमें फेल करने हैं। लास्ट वाला ड्रॉप कर दो, अगर आप कर सकते हैं या बेटर से बेटर कर सकते हैं तो उसे ड्रॉप कीजिए। और इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है, जितने टाइम में आप नीचे लेके जा रहे हो उससे डबल टाइम में आपको ऊपर लेके आना है। स्लो, जल्दीबाजी नहीं, बहुत स्लो। जितना स्लो करोगे वो आपके लिए बेटर है। आज है कि लोग जाएंगे पीछे से पिछवाड़ा निकाल लेंगे, आगे से नीचे झुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मसल पे टेंशन आनी चाहिए, आप सीधे खड़े होकर भी एक्सरसाइज मार सकते हैं। फिर है सिटिंग ओवरहेड बारबल, रोप बारबल कह रहा हूँ, सॉरी। रोप में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो हमारी एल्बो है, जितना ज़्यादा क्लोज रख सकते हैं उतना क्लोज रखिए, एल्बो को वाइड मत कीजिए, क्योंकि इससे टेंशन बहुत अच्छा आता है मसल पे। ये मसल को बिल्ड करने में बहुत कामयाब एक्सरसाइज है और पेनफुल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इंटरमीडिएट एक्सरसाइज है। जो लोग हैं काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी नहीं बिल्ड हो पा रही है, उनके लिए बेटर है। देन है हमारा बारबल पुश डाउन। बारबल पुश डाउन से हमारी मसल का जो बीच वाली मसल होती है ट्राइसेप्स, जिसे हम बोलते हैं कटिंग, वो बेटर से बेटर लेकर आता है। इसमें हम फ्रंट हैंड और रिवर्स हैंड दोनों से मारना है। रिवर्स हैंड हमारा साइड वाला पोर्शन लेके जाता है, फ्रंट हैंड हमारा बीच वाला पोर्शन लेके जाता है। तो आज के लिए इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो चैनल को